मैं कभी ये जो बेगैरती की जिंदगी है मैं नहीं गुजार सकता। मुझे मौत पसंद है गुलामी से। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि जिस तरह ये बेशर्मों की तरह उनके सामने लेटते हैं, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जो 2001 से मैंने मुखालफत की इराक इन्वेजन की, मैंने वॉक की इंग्लैंड में उनके साथ, मैंने शुरू से अफगानिस्तान की जो बमबारी की मुखालफत की। मैं ये समझता हूं कि ये वॉर ऑन टेरर जो है ये अमरीकी अवाम की भी बर्बादी है, पाकिस्तानी अवाम की बर्बादी। इमरान खान वो पाकिस्तानी है, अगर गुलामी हो वो मौत उसके लिए बेहतर है। अगर मुझे ये हो कि गुलामी या मौत, मुझे मौत पसंद है। अब ये नेटो सप्लाई आप रोक देंगे तो क्या होगा क्या ग्राउंड रियलिटी के ऊपर? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मेहर ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चलना है तो चुप करके गुलाम बन जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों इतनी कोशिश की थी आजादी लेने के लिए? वो बेहतर, उसी कम से कम गवर्नेंस सिस्टम इससे बेहतर था, हालात तो बेहतर थे, ट्रेनें चलती थी, यूनिवर्सिटीज बेहतर थी, तालीमी निजाम बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, करप्शन नहीं थी। तो ये आजादी लेने की हमें फिर जरूरत क्या थी? फिर जमीनी काय करके हाथ खड़े करके कहें जी आपके हम गुलाम है, जो करना कर लें। आप फैसला कर ले, फिर क्या कहना है? या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन गोरा आगे झाड़ा देके चला जाता है और डूम और करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो। मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो पहली जनरेशन थी एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से बताया था तुम कितने खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मैं ये गुलामी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। और आप कहते हैं क्या होगा? पाकिस्तान बन जाएगा। जिस दिन हम आजाद मुल्क बन के रहेंगे हम कौम बन जाएंगे, बेगैरती की जिंदगी खत्म होगी। मैं जब 18 साल का था ईस्ट पाकिस्तान में फौज भेजी गई और मुझे 2 साल के बाद मैं लड़ा सबसे, इंग्लैंड में मैं था, लड़ता था कि नहीं हमारी फौज ने कुछ नहीं किया। 2 साल के बाद मुझे एक बंगाली दोस्त जो मेरा बड़ा करीबी अभी भी दोस्त है, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। मुझे अभी भी उसकी शर्म है। और मैं जब 1989 में एक फेस्टिवल मैच ढाका में खेला, पाकिस्तान को लीड करा था एक इंडिया की टीम के साथ, जब हम ढाका स्टेडियम में जीते तो मुझे ऐसे लगा मैं लाहौर में जीत गया हूं। मुझे रोना आया ये सोच के कि ये कितना प्यार है हमारे से उन लोगों को। हमारे यानी मैं 5 मील तक रास्ते पे पब्लिक खड़ी और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रही थी। और मुझे तकलीफ हुई कि हमने क्या किया अपने लोगों के साथ। देखें, एक पेट्रियोटिज्म एक चीज होती है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, ये फौज का कसूर नहीं है, जो फौज से करवा रहा है उसका कसूर है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने दुश्मनों की ईद करवा रहे हैं, हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो कौम आज बलूचिस्तान से लेके ऊपर सारी 7 ट्राइबल एजेंसीज में हमारी फौज एक्शन में, हमारा बेचारा फौजी शहीद हो रहा है, हमारे शहरी मारे, और कोलैटरल डैमेज, अपने लोग औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, बमबारी हो, ये बिल्कुल पागलपन है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, हमेशा खिलाफ हूं। जनरल मुशर्रफ ने एक दो एडिटर्स के सामने कहा कि इमरान खान दाढ़ी के बगैर दहशतगर्द है, यानी कि जो इनकी वफादार गुलाम नहीं बनता। मुशर्रफ खुद, अब देखें ना, जनरल मुशर्रफ की गुलामी की इंतहा देखें। एक जॉर्ज बुश से टेलीफोन कॉल आती है, फटाफट इलेक्शन अनाउंस करवा देता है। उससे पहले कहता मैं अभी फैसला करूंगा, एक कॉल के ऊपर इलेक्शन, वही एक कॉल के ऊपर सारे मुल्क को अमेरिका का गुलाम बना दिया। हम इस बेशर्मी के खिलाफ हैं। हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, इस पर कोई बात नहीं। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, क्योंकि अमेरिका की अक्सरियत जॉर्ज बुश की पॉलिसीज के खिलाफ है। मैं पाकिस्तान को एक खुददार आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, आपका तो कोई चांस ही नहीं है। विकीलीक्स में जो आपके बारे में जिक्र आया है, अमेरिकन डोंट लाइक यू। नहीं, अमेरिकन से पावर इन इस्लामाबाद लाइज टू द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। विकीलीक्स से तो ये जाहिर हो रहा है, और आपका तो वहां जिक्र ही नहीं है। मुझे वो पावर चाहिए नहीं जो अमेरिकनों के कंधों पर चढ़ के आनी है। मुझे कोई पावर की चेंज कैसे आएगी? जो अमेरिकनों के कंधों पर चढ़ के आएगा वो चेंज नहीं ला सकता। वो स्टेटस को का हिस्सा बनेगा। वो कहेगा जो वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये अमेरिकनों के, ये जो सारे आए हैं, हम लिबरल हैं, ये लिबरल बन के आए हैं ना। हम लिबरल का मतलब जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे। तो ये आप कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? एक्चुअली अमेरिकनों को कन्विंस करने की जरूरत है कि आपकी जो पुतला बनाने की, पुतले रखने की पॉलिसी है, फेल हो चुकी है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो भी सबके सामने है। आप एंटी अमेरिकन हैं? मैं कभी किसी मुल्क का एंटी नहीं हो सकता। मैं अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ। लेकिन अगर आपकी 80% अवाम आज अमेरिका के खिलाफ है, अगर फौज रिफ्लेक्ट करती है आपकी अवाम, तो इसका मतलब 80% फौजी भी अमेरिका के खिलाफ है, अंदर जो फौजी है। इसका मतलब कि जब आपकी हायरार्की पॉलिसी फॉलो कर रही है जो अवाम की सोच के खिलाफ है, खतरा ये सारी पाकिस्तानी कौम को चलना चाहिए कि अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं जो आपकी फौज, आम फौजी जो आपका रैंक एंड फाइल है, वो उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका एंटी इस्लाम है। अगर खान साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन अगर ये पॉलिसी फॉलो की, आपकी फौज के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाले आगे।